Hey there, this is Jess. Today I'm going to talk about my family. I love to talk about my family because my family is my strength. By the way, I have a conjugal family. There are 4 members in my family: my father, my mother, my younger brother, and I. I enjoy every moment in my family. There is a patrilineal type of kinship in my family. Now you'd be confused what kind of words I'm using in these phrases today. Patrilineal, conjugal. Today you are going to describe your family, ladies and gentlemen, in English. And I'm going to teach you phrases and words to describe your family very easily. So watch this video completely to understand this better. Before understanding many more phrases and words regarding family, we must understand what is the family. Family word is derived from the Latin word familia, which means a group of people in same blood, right? Your blood will be same as your father's blood, right? So this is called a family in same blood, okay? Now we will go to the board to understand it better. What is a family, types of family, what are the phrases can be used in talking about family. So I will teach you everything on the board. Let's talk about the types of family. There are many types of the family, but I have noted here 10 types of the family which are very important to know. First of all, I have written here intermediate family. Intermediate family means where you talk about the spouses, like grandparent, first of all, grandparents, spouses, and children. Right. जब आप बात करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब दादा दादी, स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी, मतलब दादा दादी के कुछ बेटे होंगे, उनकी शादी होगी, उनके पति पत्नी बनेंगे, राइट? तो पति पत्नी को होता है स्पाउस। जैसे पति कहेगी, मतलब पति कहेगा अपनी पत्नी से कि आई एम योर स्पाउस, और जो पत्नी रहेगी वो अपने पति से बोल सकती है कि आई एम योर स्पाउस। तो एक दूसरे को लोग स्पाउस होते हैं, राइट? स्पाउस का मतलब साथी होता है। तो ग्रैंड पेरेंट्स एंड स्पाउसेस एज वेल एज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब इन स्पाउस के चिल्ड्रन के बच्चे, इतनी फैमिली को बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरमीडिएट फैमिली। इसके अंदर अंकल, आंटी, कजिन ये सब नहीं आते। तो ग्रैंड पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन वाली फैमिली को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट फैमिली। ओके, नाउ एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब होता है वेर यू टॉक अबाउट ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, स्पाउसेस, चिल्ड्रन प्लस अंकल, आंट्स, ठीक है, एज वेल एज कजिन, इन सब की बात करते हो आप। इसके साथ साथ राइट, इंटरमीडिएट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर आते हैं, और स्पाउसेस मतलब पति पत्नी आते हैं, राइट, हस्बैंड एंड वाइफ, और उनके बच्चे आते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप अंकल, आंटी और कजिन्स को भी जोड़ दो तो इस तरीके की फैमिली को बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड फैमिली, राइट? सो डू यू हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली और एन इंटरमीडिएट फैमिली? प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, थर्ड टाइप की जो फैमिली होती है वो है कंजुगल और न्यूक्लियर फैमिली। एज वी ऑल नो दैट कंजुगल या फिर न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है शॉर्ट फैमिली और स्मॉल फैमिली। आप कह सकते हैं स्मॉल फैमिली, एक छोटा परिवार, राइट? छोटे परिवार का मतलब होता है 4 to 5 मेंबर्स, ठीक है, 4 से 5 मेंबर्स, 4 से 6 मेंबर हो सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मेंबर्स आने लग जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट फैमिली हो जाएगी। ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है बिग साइज फैमिली, बिग साइज फैमिली, राइट? बिग साइज का मतलब उसके अंदर 10 मेंबर्स, 12 मेंबर, 15 मेंबर ऐसे होंगे। इसके अंदर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी सब आएंगे। यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली को हम ज्वाइंट फैमिली बोल सकते हैं, राइट? एक्सटेंडेड फैमिली इज नोन एज बिग साइज फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। गॉट द पॉइंट? एंड द फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, द ब्लेंडेड फैमिली। अब ब्लेंडेड फैमिली का मतलब क्या होता है? ब्लेंडेड मतलब होता है मिक्स्ड फैमिली, आप कह सकते हैं मिक्स्ड फैमिली। आप समझेंगे मिक्स्ड फैमिली मतलब क्या भाई? मिक्स्ड मतलब क्या, कोई सॉल्यूशन है मिक्स करिए? नहीं, मिक्स्ड फैमिली मीन्स वेर यू टॉक अबाउट यू नो पॉलीगैमस, जहाँ पे पॉलीगैमस की बात करते हैं। पॉलीगैमस मतलब कई शादी कर लेना, स्टेप मदर आ जाना, स्टेप फादर आ जाना। तो इस टाइप के जो होते हैं परिवार, उसको बोलते हैं ब्लेंडेड फैमिली। मान लीजिए कि ऐसी फैमिली है जिसमें 2 वाइफ है, 2 हस्बैंड हैं, 3 वाइफ्स हैं, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में वो फैमिली को हम लोग ब्लेंडेड फैमिली बोलने लग जाते हैं, राइट? जहाँ पे स्टेप में आ जाए, यानी कि कोई सौतेली माँ आ जाए, सौतेले पापा बन जाए किसी के, तो वो हो जाएगा एक तरीके से ब्लेंडेड फैमिली। गॉट द पॉइंट? दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड फैमिली। एंड देन हियर वी हैव मोनोगैमस एंड पॉलीगैमस टू अंडरस्टैंड। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जो मोनोगैमस होता है, मोनो मतलब होता है सिंगल, एक, और गैमस मतलब होता है शादी। ऐसी फैमिली जिसके अंदर एक ही शादी की प्रथा हो, उसके अंदर 2 शादी को कोई प्रथा ना हो कि 2 वाइफ लेकर आएंगे, 3 वाइफ
3 वाइफ लेकर आएंगे, राइट। ऐसे कुछ प्रथा ना हो, एक ही शादी होगी, बस पूरे जीवन भर रहेगी, आप उसी के साथ जियोगे, उसी के साथ मरोगे। इस तरीके की फैमिली को बोलते हैं मोनोगैमस फैमिली। सो वी हैव मोनोगैमस फैमिली। हमारे पास कैसी फैमिली अभी? मोनोगैमस फैमिली है। और कुछ फैमिली के अंदर क्या होता है? पॉलीगैमस फैमिली होती है। पॉलीगैमस मतलब होता है कई शादी कर सकते हैं, एक आदमी के पास 3 वाइफ है, 4 वाइफ है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पॉलीगैमस फैमिली। इट मीन्स दैट मोर स्टेप्स, इसके अंदर ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, और इसके अंदर कोई स्टेप्स नहीं होता है, मतलब सिंगल मैरिज होती है, इसके अंदर सिंगल मैरिज होती है, एक मैरी करेंगे, ख़त्म, ठीक है। तो मोनोगैमस एंड पॉलीगैमस का आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। पॉलीगैमस के कंडीशन में 2 वर्ड और आप सीख सकते हैं, एक होगा पॉलीएंड्री, एंड द अनदर वन इज पॉलीजिनी, ठीक है, पॉलीजिनी। ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, पॉलीएंड्री का मतलब होता है जब एक औरत, a wife, you can say a woman gets many husbands, right? जब एक वाइफ या एक औरत कई पति, यानी कई पति बनाती है, यानी कि कई हस्बैंड बनाती है, राइट, कई शादियां करती है, तो उसको बोलेंगे पॉलीएंड्री। और वैसे ही अगर कोई इंसान, कोई लड़का, कोई पुरुष, कोई मेल कई वाइफ लेकर आता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीजिनी बोलेंगे उसे, पॉलीजिनी। समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें? तो पॉलीगैमस में क्या 2 वर्ड आप सीख सकते हैं? पॉलीएंड्री और पॉलीजिनी। फिर उसके बाद आता है पैट्रीफोकल फैमिली। पैट्रीफोकल फैमिली मतलब होता है, देखो, पैट्री का मतलब होता है फादर, एंड फोकल मतलब होता है नर्चर्ड। जो फादर के द्वारा नर्चर्ड फैमिली हो, यानी कि जिसके अंदर माँ नहीं होती है, बाय एक्सीडेंट कुछ एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें माँ का देहांत हो गया हो, या फिर उन्होंने डिवोर्स कर लिया हो, तो उस कंडीशन में माँ अलग हो गई, पापा अलग हो गए, तो उसको पापा अगर पूरे परिवार को चला रहे हैं, पापा ही अपने बच्चों की देख रेख कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस फैमिली को बोलने लग जाएंगे पैट्रीफोकल फैमिली। क्या बोलेंगे? पैट्रीफोकल फैमिली। इसके अंदर फादर ही सब कुछ मैनेज करता है, अकेले मदर नहीं होती है इस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद आप 8वां देख सकते हैं, मैट्रीफोकल फैमिली। मैट्रीफोकल मीन्स, मैट्री मीन्स मदर एंड फोकल मीन्स नर्चर्ड, राइट। जिसके अंदर मदर ही नर्चर करती है, मदर ही भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है अपने बच्चों का, उसमें फादर नहीं होता है। सेम कंडीशन, डेथ हो सकती है फादर की, या फिर डिवोर्स हो सकता है, राइट। डिवोर्स की कंडीशन में माँ अकेले रहेगी, उसके साथ बच्चे हैं, और वो बच्चों को पालेगी, राइट। इस कंडीशन में इस टाइप की फैमिली बनेगी, उसको नाम देंगे हम लोग मैट्रीफोकल फैमिली, मैट्रीफोकल फैमिली, राइट। देन हियर वी हैव द चाइल्डलेस फैमिली। चाइल्डलेस फैमिली मतलब हो जाएगा जहाँ पे कोई चाइल्ड ना हो, कोई बच्चा ना हो भाई, राइट। बिना बच्चों के कोई परिवार अधूरा रहता है वैसे तो देखा जाए तो, ठीक है, कोई बच्चे नहीं रहते, तो ऐसे परिवार को क्या बोलते हैं हम लोग? चाइल्डलेस फैमिली। देयर इज नो चाइल्ड इन दिस काइंड ऑफ फैमिली, राइट। एंड हियर वी हैव द 10th वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट मतलब होता है एक ही पेरेंट देख रेख करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना अभी इसमें पैट्रीफोकल एंड मैट्रीफोकल में, इसमें सिंगल पेरेंट थे। तो सिंगल पेरेंट का मतलब कह दिया अगर कि ही लिव्स इन अ सिंगल पेरेंट फैमिली, वो एक सिंगल पेरेंट फैमिली में रहता है। अब इससे आप क्या समझोगे कि क्या उसके पास माँ है या पापा है? कन्फ्यूजन में रहोगे ना। तो आपको अगर माँ बताना कि बस उसके अंदर माँ ही है, तो आप बोलेंगे मैट्रीफोकल है। अगर उसके अंदर बस पापा है तो पैट्रीफोकल है। गॉट द पॉइंट? इससे पता नहीं चलता कि उसके अंदर मदर है कि फादर है, ठीक है। मदर और फादर कैन बी देयर, एनी ऑफ देम कैन बी देयर, राइट। तो ये हुआ आपका 10 टाइप्स ऑफ द फैमिली, जो आपको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो अभी आप बताइए कि व्हाट इज द मैट्रीफोकल फैमिली एंड व्हाट इज द इंटरमीडिएट फैमिली। कमेंट में द कमेंट बॉक्स। लेट्स गो अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और चीजें। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट किनशिप सिस्टम। व्हाट इज दिस? किनशिप सिस्टम मीन्स अ सिस्टम बाय व्हिच अ फैमिली रन्स। एक ऐसा सिस्टम जिससे फैमिली रन करती है। अब यहाँ पे देखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम। 3 तरीके का किनशिप सिस्टम होता है। नंबर 1 is called matrilineal, and second one is patrilineal, and third one is bilateral. See, what is this? Matrilineal means where in which family a mother is head. एक ऐसी फैमिली जिसमें मदर हेड होती हैं। क्या होती हैं? मदर हेड। यही पूरे परिवार को चलाती हैं, राइट। A mother will be head. She will be managing every family, right? All of the member of the family. वो पूरे मेंबर को मैनेज कर रही होंगी, तो उसको बोलते हैं मैट्रीनियल फैमिली। एंड यहाँ पे दिखेगा पैट्रिनियल किनशिप सिस्टम। पैट्रिनियल किनशिप सिस्टम मतलब क्या? पैट्री मतलब पापा, जिसके अंदर फादर इज हेड, जिसके अंदर फादर हेड होते हैं। ज़्यादातर देखेंगे ना इधर इंडिया के अंदर पैट्रिनियल फैमिली होती है, जिसके अंदर पिता ही मेन होता है, पिता ही मुख्य होता है, वो चलाता है। बायलैटरल का मतलब होता है सच फैमिली वेयर बोथ ऑफ द
मदर एंड फादर दे रन फैमिली टुगेदर। ये दोनों की एकदम प्रॉपर पावर होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर मदर प्लस फादर, राइट, दोनों की शक्ति होती है बराबर की, कि दोनों लोग भाई एकदम बराबर का हक है उनके पास बोलने का, बराबर की शक्तियां हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो किनशिप सिस्टम उसे बोलते हैं बाइलेटरल किनशिप सिस्टम, राइट। तो आई होप कि तीनों किनशिप सिस्टम समझ में आ गई है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके घर में पैट्रिनियल है, मैट्रिनियल है या फिर बाइलेटरल है। कमेंट in the comment box. Right, let's move ahead and learn some new phrases to explain your family more. Now I'm going to explain some phrases which can be used to explain your family very easily. Let's see here. Number one, you can see here, to follow in someone's footstep. It means that you gotta follow the person. आपको उस इंसान को फॉलो करना है, वो जिस कदम पर जिस पाथ में गए होंगे इसी पाथ में आप भी जाओगे। इस तरीके की बात को बोलते हैं टू फॉलो इन समवन्स फुटस्टेप। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर हैज़ डन समथिंग, मैं भी अगर वही काम करना चाहता हूँ, मैं भी उनके रास्ते पर चलना चाहता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश में कि आई वॉन्ट टू फॉलो इन माई फादर्स फुटस्टेप। इसका मतलब मैं अपने पापा के पद चिन्हों पर चलूँगा, राइट। सो डू यू ऑल्सो फॉलो इन समवन्स फुटस्टेप? इफ यू फॉलो, प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स. Next one, to rule the roost. This phrase is very important. To rule the roost. To rule the roost means to be the main person. 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 For example, if there is a group and in that group I go there, so I will be the main, right? अगर ऐसा ग्रुप हो जिसके अंदर मैं जाऊँ और वहाँ पे मैं मेन बन जाऊँ, मैं ही लोगों को मॉनिटर करने लग जाऊँ, मैं ही मेरी बातें सब लोग सुने, सब चुप हो जाएं, तो इस तरीके की बातें हो जाती है कि आई जस्ट रूल द रूस्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इन माई फैमिली माई फादर रूल्स द रूस्ट। मेरे फैमिली में मेरे पापा रूल द रूस्ट करते हैं। इसका मतलब हम लोग ग्रुप में रहते हैं, जैसे मेरे पापा आते हैं तो पापा मेन हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैंडल करने लग जाते हैं, वो सब कुछ हमें कमांड देने लग जाते हैं। तो इस तरीके की बात को बोलते हैं टू रूल द रूस्ट, राइट, to rule the roost. And third one you can see here, to run family. To run family means to run a family. Like अगर आप अपने परिवार को चलाने की बात करते हैं तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं I run my family. By the way, in my family, my father runs my family, right? मेरे परिवार को पापा चलाते हैं. My father runs my family. Okay, then fourth one you can see here, to run in the family. To run in the family, it means that, family drama. For example, quarreling, arguments, every day, it happens in the family. ये सारी चीज़ें हर दिन होती रहती है परिवार में। जैसे थोड़ी बहुत तू में हो जाए, राइट, थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा नाराज़गी हो जाए, तो ये सारी बातें एक फैमिली के अंदर कॉमन सी बात है। तो जो फैमिली में चलता रहता है उसको बोलते हैं फैमिली ड्रामा, राइट। फैमिली ड्रामा जो फैमिली में डेली होता रहता है, दैट्स कॉल्ड फैमिली ड्रामा। और इस फैमिली ड्रामा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू रन इन द फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके परिवार में कोई अनबन सी हो जाए, राइट, इफ़ देयर इज अ लिटिल सैड सिचुएशन, आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहे हो, तो आपका दोस्त आपके कह सकता है, एक्सक्यूज मी पारी, व्हाई आर यू सो सैड? इट रन्स इन द फैमिली। ये परिवार में ऐसा चलता रहता है, ये हर परिवार की बात है। गॉट द पॉइंट। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप बोल देंगे इट रन्स इन द फैमिली। इट रन्स इन द फैमिली, इट मीन्स दैट इट रन्स इन ऑल फैमिलीज, राइट, सभी परिवार में ऐसा चलता रहता है, तो इसे बोलेंगे टू रन इन द फैमिली. Then fifth, you can see here, to take after someone. To take after, it means that आपके character उस person से मिलने लग जाते हैं. For example, when I'm a child, I was walking on the road. My mother used to tell me, "Hey, you walk like your father. You take after your father, right? You take after your father." It must okay कि तुम अपने पापा पे गए हो, राइट, तुम अपने पापा के जैसे कैरेक्टर तुम्हारे अंदर भी है, वो टैलेंट तुम्हारे अंदर भी है, जैसे तुम्हारे पापा चलते थे, जिस तरीके से तुम्हारे पापा बात करते, तुम भी ऐसे बिहेव करते हो, तो उनके क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं, ठीक है, वो चीज़ें उनके दिख रही है, तो उसका मतलब हो गया कि आई टेक माई फादर। या फिर मान लीजिए कि मेरे ग्रैंडफादर का कोई क्वालिटी मेरे अंदर झलके, मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही बड़े क्या बोलते हैं, वेरी रेपुटेटेड थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे, तो मैं भी अगर डिसिप्लिन में रहूँ तो वो कह सकते हैं कि यू टेक आफ्टर योर ग्रैंडफादर, right? So do you take after someone? अगर करते हैं तो please comment in the comment box. Right. Sixth, to look after. To look after का मतलब होता है देखभाल करना, right? देखभाल करना, जैसे कि my family is running well because my mother looks after everything. मेरी मम्मी क्या करती है? Look after करती है सब कुछ का मतलब look after का मतलब देखभाल करना, to take care, right? देख रेख करना, उसकी परवाह करना. For example, my mother takes care in my family, or I can say my mother looks after in my family. ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं. Then seventh, you can see here, to sleep like a baby, right? To sleep like a baby, it means that a baby sleeps without any tension, right? He has not anything to the world. He does not think about the world. He does not think about the society. He thinks and sleeps only. What a lovely sleep is, right? He sleeps
very fine. He sleeps with quite, interesting manner. So we can say that sleep like a baby, it means to sleep carefree. You have no care of the society, you have no care of the time, you're just sleeping very well. जब आप बहुत प्यार से नींद लेते हो ना, उसको बोलते हैं to sleep like a baby. Actually, I wanted to sleep like a baby, but I'm not getting time, right? I want to sleep like a baby. Do you want to sleep like a baby? Comment in the comment box. Next, see here, next one. Black sheep. Black sheep means a person who brings disfame, like who brings the defame from the for the family. जो family के लिए defame लेकर आए, family के लिए bad, मतलब क्या बोलते हैं, बैड वाइब्स लेकर आए. फॉर एग्जाम्पल, आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान हो जो आपके घर की बुराई करता हो बाहर जाके, राइट, ही टॉक्स इल अबाउट योर फैमिली. तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग ब्लैक शीप. ठीक है, एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शीप. हर फैमिली में एक ब्लैक शीप होता है. बट आई डोंट नो अबाउट योर फैमिली, आई डोंट नो अबाउट अदर फैमिली, बट एवरीबडी कॉल्स इट. सब लोग कहते हैं कि एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शीप. मुझे नहीं लगता कि कहाँ तक सच है, बट ऐसा होता है. ब्लैक शीप का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अपने ही परिवार की बुराई करे, अपने ही परिवार के लिए बुरा करे, तो उसे बोलते हैं ब्लैक शीप, राइट. नाउ हियर, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून का मतलब होता है सिल्वर स्पून के साथ पैदा होना. सिल्वर मतलब सिल्वर एक कॉस्टली चीज़ है, एक एक्सपेंसिव चीज़ है, यानी कि राजशाही घराने में पैदा होना. ठीक है, ऊंचे घराने में पैदा होना, अमीर घर में पैदा होना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड वॉज बॉर्न इन द सिल्वर स्पून, राइट, विद द सिल्वर स्पून. मेरा दोस्त बॉर्न विद सिल्वर स्पून था. इसका मतलब मेरा दोस्त ऊंचे घराने में पैदा हुआ था. तो बॉर्न विद द सिल्वर स्पून का मतलब होता है बहुत ही ऊंचे घराने में पैदा होना या फिर अमीर घर में पैदा होना. 10th यू कैन सी हियर, फॉर वेल टू डू फैमिली. ठीक है, फ्रॉम वेल टू डू फैमिली. फ्रॉम वेल टू डू फैमिली का मतलब होता है खाते पीते घर का होना. फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्थ किसी की बहुत अच्छी दिख रही है, बड़ा हैंडसम दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल से दिख रही है, पूरा एकदम मस्त है, राइट, तो उसको बोल सकते हैं ये यू लुक लाइक यू आर फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. तुम वेल टू डू फैमिली से लगते हो, राइट. वेल टू डू फैमिली का मतलब होता है खाते पीते घर का होना, राइट. तो ये जो 10 फ्रेजेस आप देख रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली को एक्सप्रेस करने के लिए. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल कम वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू information, some new knowledge, some new content. Thank you very much. Have a good day.